नमस्कार। राजस्थान सरकार में या केंद्र सरकार में जब भी कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसे विभिन्न प्रकार के लाभ सरकार की ओर से दिए जाते हैं, लेकिन सबको समान प्रकार से लाभ प्रदान नहीं किए जाते हैं। उनमें भी अंतर आ जाता है, एक तो सेवा अवधि का और एक आता है बेसिक का। लेकिन कुछ मामलों में अगर देखा जाए तो समान सेवा अवधि होने के बावजूद भी कभी कभी दो कर्मचारी दो अलग अलग महीनों में सेवानिवृत्त होने के पश्चात उनके मिलने वाले सभी लाभ है वो प्रभावित होते हैं। वो कैसे प्रभावित होते हैं आज हम वीडियो में समझेंगे कि एक कर्मचारी यानी कि जो दो कर्मचारी जिनका जनवरी महीने का बेसिक समान था, लेकिन एक कर्मचारी जुलाई से पहले सेवानिवृत्त हो गया और दूसरा है वो जुलाई के पश्चात सेवानिवृत्त हुआ, तो उन दोनों के बीच में मिलने वाला जो लाभ था, आर्थिक लाभ था, उनमें किस प्रकार से अंतर आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दो कर्मचारियों को देखते हैं। एक कर्मचारी यानी कि दो कर्मचारी जिनका जनवरी के महीने में जो मूल वेतन है वो 69,000 रुपये था, ठीक है। लेकिन एक कर्मचारी जो जुलाई से पहले सेवानिवृत्त हो गया और एक कर्मचारी जो जुलाई के पश्चात सेवानिवृत्त हुआ, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि उनके पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो पेंशन हम ये मान के चलते हैं कि दोनों कर्मचारी 28 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात सेवानिवृत्त हुए तो उन्हें पूर्ण पेंशन का हकदार माना जाएगा। और वर्तमान में बजट के अनुसार अगले साल से शुरू होगा कि 25 वर्ष यानी कि 3 साल की उसमें छूट दी गई है। अब मान लीजिए कर्मचारी जो जून महीने में यानी कि जुलाई महीने से पहले सेवानिवृत्त हो गया तो उसके बेसिक में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि उसका बेसिक जो जनवरी में था वही है वो जून के अंत में रहेगा, तो 69,000 ही उसका बेसिक था। और उसकी जो पेंशन बनेगी वो बनेगी, उसका पेंशन का जो बेसिक होगा वो 34,500 रुपये होगा। मतलब ये है कि पेंशन हमेशा मूल वेतन का आधा होता है, डिपेंड करता है उसकी सेवा अवधि पर। अगर 28 वर्ष की पूर्ण सेवा अवधि है तो ऐसी स्थिति में उसे 50% का लाभ दिया जाता है, ठीक है। अब एक दूसरा कर्मचारी जो जुलाई महीने के पश्चात सेवानिवृत्त हुआ है, जिसकी जनवरी में इनकी भी बेसिक है 69,000 थी, लेकिन जुलाई में एक इनका इंक्रीमेंट लग गया और इनकी जो बेसिक होगी वो होगी 71,100 रुपये। तो इनकी जो पेंशन बनेगी वो बनेगी बेसिक रूप में 35,550 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंतर आया बेसिक में यानी कि जो पेंशन की बेसिक में अंतर आया है वो आया है 1,050 रुपये का। मतलब 1,050 रुपये इनके पेंशन की बेसिक में अंतर आ जाता है एक महीने के डिफरेंस में सेवानिवृत्त होने पर, ठीक है। दूसरी स्थिति, सरकार की ओर से ग्रेजुएटी प्रदान की जाती है और ग्रेजुएटी जिसे सेवा उपदान कहा जाता है और इसकी अधिकतम सीमा सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है। पहले ये 10 लाख थी और 7th पे कमीशन के बाद में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक है। अब हमने जो जून महीने में सेवानिवृत्त हो रहा था कर्मचारी जिसकी बेसिक 69,000 रुपये थी, तो ऐसी स्थिति में हमने ये देखा कि उसे क्योंकि 28 साल पूर्ण हो गई तो उसे 16.5 महीने का वेतन दिया जाएगा। तो 16.5 महीने का वेतन हम देखें तो इनका इस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है। एक महीने का बेसिक और डीए मिलाकर ये हो गया। उसके बाद में अगर हम देखें तो 16.5 महीना का वेतन होगा इनका 15,71,130 रुपये, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं जुलाई महीने में जो सेवानिवृत्त हुआ कर्मचारी उनको 16.5 महीने का वेतन कितना मिलेगा। जहां इनका वेतन बन रहा था अंतिम बेसिक के अनुसार 95,220, अब इनका बन रहा है 98,118 रुपये। और इनकी जहां सेवा अपदान यानी कि ग्रेजुएटी सीमा थी यानी कि ग्रेजुएटी को जो दे थी वो 15,71,130 थी और इनकी हो गई 16,18,947। तो अमूमन ये मान के चलिए कि यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो आ गया 29 और 18,000, ठीक है। तो ये डिफरेंस है लगभग 50,000 रुपये का अंतर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में पीएल का नकदीकरण, दोनों के पास 300 दिन का पीएल थी यानी कि जो उपार्जित अवकाश सरकार की ओर से दिया जाता है अधिकतम 30, एक वित्त वर्ष में 30 से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा और देश के हिसाब से उसकी संपूर्ण सेवा अवधि में ज़्यादा से ज़्यादा वो अर्जित कर सकता है 300 दिन का वेतन। तो ऐसी स्थिति में इनका अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो जून महीने में जो सेवानिवृत्त हो रहा था उनका जो
300 दिन का वेतन मिलेगा वो मिलेगा 9,52,220 रुपए। ठीक है। और जुलाई महीने में जो सेवानिवृत्त होगा वो मिलेगा 9,81,180 रुपए। ठीक है। अब हम बात करते हैं जीपीएफ और एसआई। और एसआई और जीपीएफ हमेशा डिपेंड करती है उनकी वास्तविक कटौती पर। अगर किसी ने ज्यादा कटौती करवाई है तो उसे ज्यादा मिलेगा, और कम करवाई है तो कम मिलेगा। इनके ऊपर जून में हो चाहे सेवानिवृत्ति या जुलाई में हो, उसका कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा एक कम्यूटेशन का सिस्टम होता है कि एक कर्मचारी अपने पेंशन के बेसिक का 33% हिस्सा अगले 7 साल के लिए एक साथ उठा सकता है। तो उसमें भी वहां पर भी फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि बेसिक दोनों में अंतर है। एक का बेसिक जो था पेंशन का वो था 34,500 जो जुलाई महीने से पहले सेवानिवृत्त हो रहा था। दूसरा था जिसकी अंतिम बेसिक थी 35,550 जो जुलाई महीने के पश्चात सेवानिवृत्त हो रहा था। अगर कम्यूटेशन की बात करें तो कम्यूटेशन में भी इनमें अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से एक कर्मचारी जून और जुलाई 2 महीने में अलग अलग 1 महीने के गैप में सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी इनके आर्थिक लाभ है वो प्रभावित होने लगते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।